23 साल का साहिल, आंखों में जर्मनी की उड़ान और दिल में मां के सपने। उसने सोचा था एक दिन वो उड़ान भरेगा, अपने शहर से दूर जर्मनी की जमीन पर कदम रखेगा, मां का नाम रोशन करेगा। घर की दीवारों पर उसके सपनों की परछाई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मां ने 23 साल तक जिस बेटे को सीने से लगाकर पाला, जिसकी हर मुस्कान में अपनी पूरी दुनिया देखी, वो सारे अरमान कुछ ही मिनटों में तिनकों की तरह बिखर गए। आज घर की दीवारें गवाही दे रही हैं, यहाँ एक मां का सपना रहता था, यहाँ एक बेटे की उड़ान तैयार थी। साहिल चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अधूरे सपनों की एक खामोशी। मां के हाथ में बेटे का आईपैड है। इसकी स्क्रीन पर लगी तस्वीर साहिल का सपना था। इसी सपने के लिए वो जी रहा था, इसी सपने के लिए वो संघर्ष कर रहा था। साहिल हमेशा ऊंची उड़ान के सपने देखा करता था। ये जो दीवार पर अंग्रेजी में लिखा है, इसका हिंदी में मतलब होता है जुनून, प्रतिभा को हमेशा मात देना। साहिल जुनून से भरा नौजवान था। पिछले दिनों नौकरी छूट गई थी तो नई नौकरी की तलाश में था। इतना ही नहीं, पैसे कमाने का जुनून ऐसा था कि दोस्त के साथ जर्मनी जाकर पढ़ाई करने और वहीं जिंदगी के हसीन ख्वाब सजाने का सपना देख रहा था। जर्मनी में हम स्टडीज परस्यू करना चाहते थे अपनी फर्दर। तो ये बीबीए कर रहा था और मैं बीकॉम कर रहा था। तो उसने बोला कि भाई चल जर्मनी चलते हैं, एक कंसल्टेंट से बात हुई है, हम दोनों चलेंगे भाई, और थोड़ा मोटा पैसा कमा के फिर वापस आएंगे, मम्मी को देंगे, मम्मियाँ खुश हो जाएंगी। आप साहिल के जुनूनी होने का अंदाजा उसके कमरे की छत वाली दीवार को देखकर लगा सकते हैं। मां को भी नहीं पता कि उसने कब और कैसे छत की दीवार पर ये बातें लिखी। 2025 विल बी माई $10 लाख ईयर। ऑब्सेशन इज गोना बी टैलेंट एवरी टाइम। एक जगह हम देख रहे हैं ड्रीम लिखा है, डिसिप्लिन लिखा है, बहुत पॉजिटिव। ये वो अपने लिए सेट कर रहा था गोल्स। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है उसने कवर कैसे लिखा। मैंने उससे पूछा तो नहीं कैसे लिखा, कह रहा बस लिख लिया मैंने। लेकिन अब ये सब बातें सिर्फ दीवारों पर दर्ज भर रह गई हैं। बच गई है तो साहिल की यादें, और उन्हीं यादों के सहारे अब मां को जीना होगा। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर अजातिका सिंह जब साहिल की मां से बात कर रही थी, तब उन्होंने वो टोपी दिखाई जो साहिल के साथ आखिरी वक्त में थी। साहिल की मां ने हादसे वाले दिन सुबह में बेटे को देखा भी नहीं था, क्योंकि वो सुबह सुबह अपने क्लास के लिए चली गई थी। बेटा तब घर में सोया हुआ था। प्रीवियस नाइट मैंने अपने बच्चे को देखा था बस। प्रीवियस डे दिन में भी वो मेरे साथ था। हम बसंत विहार गए थे किसी काम से अपने पुराने वाले घर पे। मेरा बच्चा मंडे को ही मेरे साथ था बस दिन में। उसके बाद रात को मैं सो गई थी जल्दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और सुबह में उठ के 8 बजे चली जाती हूँ। मैं कुछ कोर्स कर रही थी, मैं वहाँ चली जाती हूँ। उस टाइम वो सो रहा होता है, तो वो अपना नाश्ता वास्ता करके बाद में ऑफिस जा रहा था। मैं अपनी क्लास से 12:30-1 बजे आती हूँ वापस। उससे पहले ये सब कुछ हो चुका था। भगवान ना करे जवान बेटे को खोने का ऐसा दर्द किसी मां को मिले। उम्मीद यही है साहिल की मां को जल्द इंसाफ मिलेगा, और जब तक नहीं मिलता तब तक एबीपी न्यूज की मुहिम जारी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।